दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। आज की कहानी बहुत ही चौंकाने वाली है क्योंकि इसमें वो सच सामने आया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस बात का डर सबको था, आखिरकार वही सच साबित हुआ। नील, जिसे हम सब अब तक एक नेक दिल और सच्चा इंसान मानते थे, असल में जालंधर का ही आदमी निकला। जी हाँ, वही नील जो आर्य की कंपनी में रहकर सबका भरोसा जीत रहा था। वही नील धीरे धीरे सारी जानकारी जालंधर तक पहुंचा रहा है। पहले तो नील ने सिर्फ अनु के करीब जाने की कोशिश की थी। वह खुद को मासूम दिखाकर उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसका असली इरादा सबके सामने साफ होता जा रहा है। आज जब अनु को सबके सामने डांट सुननी पड़ी, तो नील ने मौका देखकर अपने खेल की शुरुआत कर दी। उसने अनु से माफी मांगी और ऐसा जताया जैसे वह सचमुच उसकी परवाह करता हो। अनु भी उसे अपना दोस्त मानकर उस पर भरोसा कर बैठी। नील ने अनु को राजनंदिनी से जुड़ी एक फाइल चेक करने के लिए दी। अनु बिना कुछ सोचे समझे फाइल देखने लगी, लेकिन उसी दौरान नील ने चुपके से उसका मोबाइल बदल दिया। अनु को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल उसका सबसे बड़ा राज चुरा लिया गया है। नील ने अनु के फोन से पूरा डाटा कॉपी कर लिया और तुरंत जालंधर तक पहुंचा दिया। अब जालंधर को यह बात साफ साफ पता चल चुकी है कि आर्य की सबसे बड़ी कमजोरी अनु और उसका परिवार है। उसी कमजोरी को निशाना बनाकर उसने एक नया और खतरनाक प्लान तैयार किया। गैस सिलेंडर मैन का नकाब पहनकर वह आर्य के घर तक पहुंचा। उसका इरादा सीधा था, आर्य पर हमला करना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही जालंधर हमला करने वाला था, ठीक उसी समय शारदा देवी वहां आ गईं। उन्होंने अपनी हिम्मत और समझदारी से जालंधर को रोक दिया। इस तरह आर्य पर होने वाला हमला टल गया। उधर झेंडे ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसे पूरा सच सामने नजर आ गया। उसने तुरंत आर्य को फोन किया और चेतावनी दी कि उसकी जान को खतरा है। उसने वादा किया कि अब सुरक्षा में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अनु की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। डर और तनाव ने उसे तोड़ दिया था। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसका मन हमेशा बेचैन रहने लगा। रात को जब वह सोती तो खौफनाक सपने उसे जगाकर रुला देते। एक रात उसने सपना देखा, एक नकाबपोश आदमी आर्य पर गोली चला देता है और वह चाहकर भी उसे बचा नहीं पाती। ये सपना इतना भयानक था कि अनु चीखते हुए उठ बैठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी हालत देखकर गोपाल और पुष्पा दोनों परेशान हो गए। उन्होंने अनु को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनु का डर कम नहीं हुआ। उसके मन को साफ साफ एहसास हो रहा था कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। माता भी संकेत दे रही थी कि आने वाले दिनों में अनहोनी घट सकती है। हर तरफ बेचैनी और डर का माहौल छा चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जालंधर का यह खतरनाक प्लान कामयाब होगा? क्या नील और जालंधर मिलकर अनु और आर्य की जिंदगी में तूफान लाएंगे, या फिर झेंडे की समझदारी और आर्य की हिम्मत उन्हें इस मुसीबत से निकाल पाएगी? दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। आगे कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। अच्छा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए हिंदी सीरियल BOXX।